विद्यार्थी मित्रों, अमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग में सेलजे में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ધોરણ 8 में विषय हिंदी विषयનું पेपर जे છે તેનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પૂરેપૂરો વિડીયો જોશો તો તમારું જે નેક્સ્ટ હિન્દી વિષયનું પેપર આવે છે તેમાં પણ તમને ખૂબ જ મદદરૂપ બનશે। જો મિત્રો તમે ચેનલમાં નવા હો અને હજુ સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી, જેથી જે નવી નવી અપડેટ આવે છે તે અપડેટ મળતી રહે। મિત્રો, હવે વધુ સમય નહીં લેતા આપણે પેપર જોઈશું કે અગાઉ જે પેપર લેવાયેલ છે તેમાં કેવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે। તેમાં प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। હવે 4 प्रश्नों पूछाया છે। તેમાં प्रश्न पहलो છે કે मत बांटो इंसान को, इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। बीजो प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कौन कौन से गुण आपको पसंद है, क्यों। तीजो प्रश्न है समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। चौथो प्रश्न है यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते 4 प्रश्नों तमारे जे पाठ्यपुस्तक है तेमांथी पूछाय छे। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ए कौंस में विकल्प आपेला छे वर्तमान काल, भूतकाल ने भविष्यकाल, अने અહીં वाक्य आपेला छे। तो आ वाक्य कया काळनुं छे ते काळ आपणे लखवानो छे। पहलो वाक्य आपेलो छे माली बाग में से फूल चुनेगा। ए जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों भविष्यकाळनुं वाक्य छे। बीजामां आपेलुं छे 8वी 8वी कक्षा में पढ़ती है। आ वर्तमान काळनुं वाक्य छे। तीजामां आपेलुं छे चूहे उछल कूद कर रहे थे। आ भूतकाळनुं वाक्य छे। चौथा नंबर में आपेलुं छे रीना कल पतंग उड़ाएंगा। आ भविष्यकाळनुं वाक्य छे। विद्यार्थी मित्रों, आ रीते અહીં प्रश्न पूछायेला छे। तो અહીં 5મા नंबर में जे वाक्य छे ते आपणे जोईशुं। અહીં 5મા नंबर में आपेलुं छे कि मैं बाजार जाती हूँ। आ वर्तमान काळनुं वाक्य छे। आ रीते बीजा प्रश्न में पूछायेल छे। प्रश्न नंबर 3, अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં पत्र लखवानुं छे। तमारो जन्मदिवस छे अने तमारे एना अनुसंधान में तमारा मित्रने आमंत्रण आपतो होय एवो एक पत्र लखवानो छे। प्रश्न नंबर 4 जोईशुं कि सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। અહીં उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। प्रति प्लस नीर छे, आ बंनेमांथी कयो शब्द आवशे ते लगावी अने वाक्य बनाववानुं छे। तो पहला नंबर में आपेलुं छे कि खाली जग्या प्लस दिन। तो ये खाली जग्या में आपणे प्रति मूकीशुं प्लस दिन तो थशे प्रतिदिन। आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमारे हिंदी विषय में पूछाय छे। आगळ जोईशुं तो बीजा नंबर में आपेलुं छे खाली जग्या आधार। तो आपणे नीर मूकीशुं, नीर प्लस आधार एटले थशे निराधार। त्रीजा नंबर में आपेलुं छे खाली जग्या प्लस दोष। तो અહીં પણ નીર આવશે, નીર પ્લસ દોષ એટલે નિર્દોષ શબ્દ બનશે। આ રીતે ખાલી જગ્યાઓ પૂછાય છે। આગળ અહીં બમાં જોઈશે કે પ્રત્યય લગાકર નયા શબ્દ લીખીએ। અહીં પ્રત્યય આપેલા છે એક અને ત્વ। આ બંનેમાંથી એક જે આવે તે પ્રત્યય લખી અને નવો શબ્દ બનાવવાનો છે। તો એક મમ પ્લસ ખાલી જગ્યા બરાબર અહીં શબ્દ લખવાનો છે। તો મમ પ્લસ એક મૂકીશું તો શબ્દ બનશે મામિક। बीजा नंबर में आपेलुं छे समाज प्लस अहीं एक मूकीशुं तो बनशे सामाजिक। तीजा नंबर में आपेलुं छे मुख प्लस अहीं त्व मूकीशुं तो बनशे, तो जवाब आवशे मुखत्व। आ रीते विद्यार्थी मित्रों खाली जग्याओ पूछाय छे। आगळ अहीं प्रश्न नंबर 5 आपेल छे। प्रश्न नंबर 5 में आपेलुं छे कि निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अवयव और उसका प्रकार लिखिए। अहीं पहला नंबर में आपेलुं छे वाह कितना सुंदर बालक। तो अहीं वाह ए भाववाचक अवयव छे। बीजा नंबर में आपेलुं छे आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो आज ए कालवाचक छे अने बहुत अने कम ए बंने परिमाणवाचक छे। तीजा में आपेलुं छे मीना गीता से मधुर गाती है। तो मधुर ए संबंध सूचक छे। चौथा नंबर में आपेलुं छे मित ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो ये इसलिए से कारणवाचक छे। 5मा नंबर में आपेलुं छे कि अरे क्या बात करते हो। तो अरे अने क्या, अरे भाववाचक दर्शावे छे ज्यारे क्या ए प्रश्नवाचक दर्शावे छे। आ रीते विद्यार्थी मित्रों 5 गुण में पूछाय छे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવીશું। તો પહેલા અહીં કાજળી કા કને કાનો કાવાળો પહેલા શબ્દ આવશે। બીજા નંબરે આવશે કિનારા રસવેવાળો। ત્રીજા નંબરે આવશે માત્રાવાળો કેશવ અને છેલ્લે આવશે અનુસ્વરવાળો કંકાલા। આ રીતે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। विद्यार्थी मित्रों आगे આપણે प्रश्न नंबर 7 જોઈશું। तो प्रश्न नंबर 7 में आपेलू है कि लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
એટલે કે મોર છે તો મોરનું લિંગ પરિવર્તન થશે મોરની અને એનું વાક્ય બનાવીશું તો આ રીતે બનશે મોરની જંગલ મેં નૃત્ય કર રહી થી। બીજા નંબરમાં આપણું છે લેખક તો તેનું થશે લેખિકા વાક્ય બનશે वह एक प्रसिद्ध लेखिका है। ત્રીજા નંબરમાં આપેલું છે હિરણ તો બનશે હિરને વાક્ય બનાવેલું છે हिरने तेजी से जंगल में दौड़ रही थी। चौथा नंबर में आपलू है देव तो एनु बनशे देवीनी तो एनु लिंग परिवर्तन करीशुं तो देवी बनशे अने वाक्य रीते बनशे लोग देवी की पूजा करते हैं। पांचमा नंबर में आपलू है मास्टर एनु लिंग परिवर्तन करीशुं तो मास्टर जी बनशे अने वाक्य बनावीशुं तो मास्टर जी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। आ रीते विद्यार्थी मित्रों अहीं 5 गुण में पूछाय छे। नेक्स्ट आपणे जोईशुं तो अहीं प्रश्न नंबर 8 आपेल छे तेमां सूचना मुजब उत्तर आपवानो छे। निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहीं जे फकरा आपेला छे तेनो आपणे गुजराती आपेलो छे एनो हिंदी में लखवानो छे। तेवी ज रीते अहीं निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए तो ये जे हिंदी में आपेलो छे तेनो गुजराती में लखवानो छे। आ रीते विद्यार्थी मित्रों पूछाई शके छे। अहीं प्रश्न नंबर 9 में आपेलुं छे के अहीं रूपरेखाना आधार पर एक कहानी लिखीए। અહીં મુદ્દા આપેલા છે એના આધારે તમારે એક કહાની લખવાની છે। કોઈ પણ તમને કહાની પૂછાઈ શકે જે 7 ગુણમાં પૂછાય છે। આગળ પ્રશ્ન નંબર 10માં આપેલું છે કે અપૂર્ણ કાવ્ય પૂર્ણ કીજીએ તો એ જે કાવ્ય એટલે કે કવિતા જે અડધી આપેલી છે તે પૂર્ણ કરવાની છે જે 100 ગુણમાં પૂછાય છે। આગળ નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું તો પ્રશ્ન નંબર 11 છે નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ લખવાનો છે। કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેના વિશે આપણે નિબંધ લખવાનો છે જે 8 ગુણમાં પૂછાઈ શકે છે। तो विद्यार्थी मित्रों तमने आ रीते हिंदी विषय में प्रश्नपत्र पूछाई सके। आ रीते जो तमे तैयारी करशो तो तमारुं परिणाम पण सारुं आवी शके छे। जो विद्यार्थी मित्रों वीडियो सारो लाग्यो होय तो लाइक करो, शेर करो ने सब्सक्राइब करो तथा धोरण 8 में जे पेपर लेवल छे तेना सोल्यूशन अने जे पेपर बाकी छे तेना मॉडल पेपर अहीं चेनल में मूकेला छे ते तमे जोई शको छो।